बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान इस वक्त बिजली की कीमतों में इजाफे के हवाले से एक बहरान के दहाने पर खड़ा है। इस वक्त पाकिस्तान के तूलो अर्ज में कराची से लेकर खैबर तक एक मुल्क गिर एहतजाज शुरू हो चुका है, जो कि किसी भी सियासी जमात की जानिब से लीड नहीं किया जा रहा। आम लोग खुद निकले हैं, बेताब होकर, परेशान होकर सड़कों पर टक्करें मार रहे हैं, सीना को भी कर रहे हैं। जब भी कोई कैमरे के सामने आता है तो अपने आंसुओं पर जब्त नहीं कर पाता है। लोग तबाह हाल हैं, परेशान है। महंगाई ने पहले से उनकी कमर तोड़ रखी थी और अब बिजली के हालिया बिलों ने उनकी परेशानियों और मुश्किलात में मजीद इजाफा किया है। मैं खुद भी आपसे शेयर करूंगा कि मुझे इस महीने बिजली का कितना बिल आया है। हम अंदाजा लगा सकें कि वो लोग जो अच्छी आमदन रखते हैं, वो लोग जो कम आमदन वाले हैं, सब के सब लोग अपने अपने तईं अपने अपने हालात वाक़यात के मुताबिक बिजली के बिलों में इजाफे से निहायत ज्यादा परेशान हैं। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये कि ये समझ में नहीं आ रहा कि ये ऊंट किस करवट बैठेगा। लोगों ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि वो बिजली के बिल अदा नहीं करेंगे। बिजली का बिल लेने के लिए आने वाले या बिजली के मीटर मुनक़ता करने के लिए आने वाले या बिजली की मीटर रीडिंग करने के लिए आने वालों पर लोग तशद्दुद कर रहे हैं। इस तरह के बेशुमार वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। पाकिस्तान के शहर शहर में, पाकिस्तान के हर गाँव और देहात में मसाजिद के लाउड स्पीकर पर यह ऐलान हो रहे हैं कि कोई भी शख्स बिजली का बिल अदा न करे, जबकि जो बिजली फराहम करने वाली कंपनियां हैं, जो इदारे, उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि अगर बिलों की अदायगी नहीं होगी या उसमें किसी तरह की ताखीर का सामना होगा तो फिर शहर शहर और गांव गांव बिजली की फराहमी बंद हो सकती है। सो आप अंदाजा कीजिए कि बहरान खुदा ना खास्ता कितना संगीन हो सकता है। लेकिन यह बात तय है कि इस वक्त आमियाने पाकिस्तान में, पाकिस्तान के एक आम आदमी या एक आम घराने के पास बिजली का बिल अदा करने की सकत मौजूद नहीं है। लोग हकीकतन परेशान हैं, लोग हकीकतन रोते हैं, धाड़े मारते हैं, सिसक रहे हैं, बिलख रहे हैं। कैमरों के सामने बेशुमार ऐसे शॉट्स हमारी नजरों से गुजरे हैं कि जहां हम देख सकते हैं लोग सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, सिर्फ इसलिए नहीं कि सब वावेला कर रहे हैं तो वो भी इस वावेले में शामिल हो जाएं, लोग हकीकतन बिजली के बिल अदा करने से कासिर हैं। और ऐसी सूरत में मुल्क का मुस्तकबिल क्या होगा, मुल्क में बिजली की फराहमी का मुस्तकबिल क्या होगा, मुल्क के जो कर्जाजात हैं उनमें कितना इजाफा होगा, जो कि बिल वास्ता तौर पर बिजली की पैदावार के मंसूबों से वाबस्ता है। मिसाल के तौर पर वो ईंधन जिसे हम दरामद करते हैं, उनकी अदायगियों का किस तरह से मामला तय किया जाएगा। सो इस हवाले से निहायत परेशानी है। सो आप सब लोग मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ज़ाहिर है अपनी अपनी परेशानी शेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं कि आपको कितना बिल आया, पिछले साल इसी महीने में कितने यूनिट्स इस्तेमाल किए, उनके एवज कितना बिल था, और अब जो यूनिट्स इस्तेमाल किए अगरचे कि उनकी मिकदार उतनी ही है जो पिछले बरस इसी महीने में इस्तेमाल किए गए थे कमोबेश, लेकिन बिल कम से कम 2 गुना यानी 100% या 150% तक बढ़ चुका है। मैं आपसे अपना ये बिल शेयर करता हूं जो कि जुलाई के महीने का था, और जाहिर है जुलाई 2023 में ये रीडिंग की गई और अगस्त में हमने ये बिल अदा किया। तो चूंकि मैं एक जॉइंट फैमिली में रहता हूं, मेरी वालिदा भी मेरे साथ, मेरे छोटे भाई भी मेरे साथ रहते हैं और मेरा भी ज़ाहिर सारा खानवादा यही है, तो 2 मीटर हमने अपने घर में लगा रखे हैं। 1 मीटर की जो रीडिंग थी और 1 मीटर का जो बिल था वो था 1,16,286 रुपए, और जो दूसरा मीटर है उसका बिल था 83,833 रुपए, यानी ये कुल मिलाकर 2,01,19 रुपए बनते हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि अगर एक घर का बिल 2 लाख से जायद आता है तो आमदन का और खर्चे का तनासुब किस तरह से बिगड़ सकता है या बिगड़ता है। और जाहिर है हम भी जाती तौर पर इस परेशानी को फेस कर रहे हैं। और वो तमाम लोग जिसकी जितनी आमदन है उसने अपने अखराजात उस एतबार से बढ़ा रखे हैं। बच्चों की फीसें हैं, बिजली के बिल हैं, आपकी ट्रैवलिंग कॉस्ट है, इसके अलावा जाहिर है आपके कारोबार या आमदन से मुतल्लिका जितने अखराजात हैं वो सभी उसी तरह से बढ़े हुए होते हैं जितनी आपकी आमदन होती है। सो हर शख्स अपने अपने तई परेशान है, कारोबारी तबका अपने तई परेशान है, जिनकी फैक्ट्रियां और मिलें और कारखाने हैं वहां भी जाहिर है लाखों करोड़ों रुपए के बिल आ रहे हैं और उनकी अदायगी भी उनके लिए मुश्किल हो रही है। जहां जो इंपोर्ट करने वाले लोग हैं डॉलर की कीमत में मुस्तकिल गैर यकीनी की वजह से उन्हें भी बहुत सारी मुश्किलात का सामना है। सो हर तबका इस सारे मामले से मुतासिर हुआ है, लेकिन सब लोग एक दूसरे को इसका कसूरवार करार दे रहे हैं। अगर आप तहरीक इंसाफ से बात करें तो वो मुस्लिम लीग नून पर इसकी जिम्मेदारी डालती है, मुस्लिम लीग नून की हालिया हुकूमत जो कि इस निगरान हुकूमत से पहले थी। अगर आप नून लीग से बात करें तो वो ये कहते हैं कि 2018 में जो एक सेटअप क्रिएट किया गया जनरल बाजवा, जनरल फैज की जानिब से तहरीक इंसाफ के साथ मिली भगत करके, असल में ये तमाम लोग ये ट्राइका जिम्मेदार है इस सारे बहरान का। लेकिन जितने भी मुहक्किकीन से बात कीजिए, जितने भी तजियाकारों से बात कीजिए, वो सब के सब लोग इस बात
بات پر متفق ہیں کہ بجلی کا یہ حالیہ بحران یا یہ جو قیمتوں میں اضافے کا بحران ہے، اس کا براہ راست تعلق 2013 کی نواز شریف حکومت سے ہے۔ ہم سب جانتے ہیں، ہمارے بڑے بھی ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ضیاء الحق کے دور تک لوڈ شیڈنگ ایک ایسی چیز تھی جس کا نام شاید کسی نے نہیں سنا تھا۔ ظاہر بہت سارے علاقوں میں بجلی میسر نہیں تھی، لیکن جہاں جہاں بجلی میسر تھی وہاں لوڈ شیڈنگ برائے نام ہوا کرتی تھی، اور زمانے میں صرف وابڈا یا KESC کے ادارے موجود ہوا کرتے تھے۔ اس کے بعد 90 کی دہائی میں لوڈ شیڈنگ کا نام سامنے آنے لگا، یا لوڈ شیڈنگ سے آشنا ہونے لگے جب IPPs آنے لگیں۔ جیسے جیسے IPPs آنے لگیں ویسے ویسے لوڈ شیڈنگ بھی لوگوں کی زندگی میں آنے لگی۔ لیکن مشرف دور کے بعد بالخصوص جو زرداری صاحب کا دور تھا وہ لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے بہت زیادہ شدید اور بہت زیادہ ہولناک تھا۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ جب 12 گھنٹے کی بجائے 6 یا 8 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوا کرتی تھی تو ہم سب لوگ شکر ادا کیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں راجہ پرویز اشرف صاحب نے وعدہ کیا 2008 میں کہ وہ 2008 کے اختتام یعنی دسمبر تک لوڈ شیڈنگ کو 0 پر لے آئیں گے، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکے، اور بجائے اس کے کہ لوڈ شیڈنگ 0 ہوتی وہ خود راجہ رینٹل کے نام سے مشہور ہوئے، اور ان پر یہ الزام لگا کہ انہوں نے بہت بے ضابطگیاں کی ہیں جو رینٹل پاور پروجیکٹس کو پاکستان کے اندر لے کر آئے۔ اس کے بعد 2013 میں نواز شریف صاحب کی جب حکومت آئی تو انہوں نے ظاہر ہے یہ وعدہ کیا کہ وہ لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کریں گے، اور اس وقت لوڈ شیڈنگ بہت بڑا ایشو تھا بھی، لوگوں نے اس ایشو پر ووٹ دیے بھی، لیکن تب تک لوگ بھی نہیں جانتے تھے، اور شاید نواز شریف صاحب بھی اس بات کو اسیس کرنے میں ناکام رہے کہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ تو ختم ہو جائے گی، لیکن کس قیمت پر یہ لوڈ شیڈنگ ختم ہوگی اس کا پاکستان اور پاکستانی متحمل ہو سکتے ہیں یا نہیں۔ دھڑا دھڑ پاور پروجیکٹس لگائے جانے لگے، یہ دیکھے بغیر کہ ہماری جو ٹرانسمیشن لائنز ہیں وہ کتنا بوجھ سہار سکتی ہیں، یہ دیکھے بغیر کہ بجلی کی قیمت میں کتنا اضافہ ہو جائے گا، یہ دیکھے بغیر کہ ڈالر کتنی غیر یقینی کا شکار ہو سکتا ہے مستقبل میں، کیونکہ بہت زیادہ انحصار ہے ڈالر کی قیمت پر اس درآمدی آئل کا یا اس درآمدی ایندھن کا کہ جس کے ذریعے ہم بجلی بناتے ہیں۔ الٹیمیٹلی ڈالر بڑھے گا، اس کی قیمت میں اضافہ ہوگا، تو کیا یہ ممکن رہے گا کہ ہم بجلی کم قیمت پر ایک عام آدمی کو دے سکیں، یا یہ ممکن نہیں رہے گا؟ اس بات کو بھی اسیس کیا گیا یا اس سے بھی صرف نظر کیا گیا، یا پھر دانستہ طور پر یہ غلطی کی گئی؟ ظاہر ہے چونکہ بہت سارے لوگ اس شک و شبے کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ جب اتنے بڑے پروجیکٹس لگ رہے ہوتے ہیں اربوں خربوں روپے کے، تو پھر یہ زیادہ سے زیادہ پروجیکٹس اس لیے بھی لگائے جاتے ہیں کہ جتنے زیادہ پروجیکٹس ہوں گے اتنی کک بیکس زیادہ ہوں گی، اتنی رشوت یا اس میں آمدن جو ہے وہ زیادہ ہو سکے گی 2 نمبر طریقے سے۔ آپ اندازہ یہ کیجئے کہ اس وقت تقریباً 20-22 ہزار میگا واٹ کی کھپت تھی پاکستان کے اندر بجلی کی، لیکن اس وقت جو کیپیسٹی بلڈ کی گئی یا جتنے پروجیکٹس لگائے گئے ان پروجیکٹس کی جو استعداد تھی وہ 41,000 میگا واٹ تھی۔ آج بھی جب میں یہ ویلاگ ریکارڈ کروا رہا ہوں تو ہم تقریباً 28 سے 30 ہزار میگا واٹ کی کھپت کا حامل ایک ملک ہے۔ جو ہماری ڈیمانڈ ہے بجلی کی وہ 28 ہزار میگا واٹ ہے، لیکن اس وقت بھی پاکستان میں جتنے پاور پروجیکٹس لگے ہوئے ہیں NTDC یعنی نیشنل ٹرانسمیشن اینڈ ڈسپیچ کمپنی کے پاس 41,000 میگا واٹ بجلی سازی کی صلاحیت موجود ہے۔ اب یہ پروجیکٹس کام کریں یا نہ کریں، آپ کو ایک مثال کے ذریعے سمجھاتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس 40 یا 50 سواریاں ہیں اور آپ 72 سیٹوں کی 3 گاڑیاں خرید لیتے ہیں، تو ظاہر ہے آپ اس طرح سے نالائقی اور نااہلی کا ثبوت دے رہے ہیں کہ باقی بسوں کی لیز یا ان کی قسطیں یا ان کی ادائیگی پر جو آپ نے قرض لیا تھا اس کی اقساط وہ آپ کو ادا کرتے رہنا ہے، چاہے وہ بسیں استعمال میں آ رہی ہیں یا نہیں۔ اسی طرح سے جو باقی پاور پروجیکٹس ہیں ان کے اخراجات آپ کو دیتے رہنا ہے، چاہے ان کی بجلی استعمال میں آ رہی ہے یا نہیں، یا وہ بجلی پیدا کر رہے ہیں یا نہیں۔ بہت سارے لوگ اور تقریباً تمام محققین اس بات پر متفق ہیں کہ 2017 تک یہ جو 41,000 میگا واٹ کی کیپیسٹی بلڈ کی گئی بجلی کے حوالے سے اصل میں وہ نااہلی اور نالائقی تھی۔ اصل میں اس وقت غلط اندازہ لگایا گیا پاکستان کی استعداد کا بھی اور اس بات کا بھی کہ آنے والے دنوں میں یہ سانپ کس طرح سے سر اٹھا سکتا ہے، اور اب یہ سانپ بدقسمتی سے شہر شہر ملک ملک ڈس رہا ہے پاکستان کے عام لوگوں کو، اور پاکستان کے عام لوگ تکلیف میں، اذیت میں، دکھ میں اور درد میں، پریشانی میں اپنے گھروں سے باہر نکل رہے ہیں، اور اب کوئی نہیں جانتا کہ یہ معاملہ کہاں پر اختتام پذیر ہوگا۔ تقریباً 300
80 ارب रुपए की बिजली चोरी होती है इस मुल्क के अंदर। बहुत सारी बिजली ऐसी है जो कि लाइन लॉसेस का शिकार हो जाती है, और उसके लिए ज़ाहिर आपको इक्विपमेंट को जदीद करना है, तारें बेहतर डालनी है, आपको अपने सिस्टम को ठीक करना है। लेकिन बदकिस्मती से उतने पैसे नहीं है पाकिस्तान के पास कि आप बिल्कुल रिवैम्प कर सकें पाकिस्तान में बिजली की फराहमी के निज़ाम को। सो लाइन लॉसेस का जितना भी खर्च है या जो नालायकी और नाअहली का बिल है वो पाकिस्तान का एक आम आदमी अदा करता है। जो 380 अरब रुपए की तकरीबन चोरी है वो भी पाकिस्तान के एक आम आदमी के खाते में डाली जाती है, जिसमें से 80 अरब रुपए के तकरीबन कुंडे मुल्क भर के अंदर काम कर रहे हैं, और 300 अरब रुपए आपके सियासी जलसों, आपकी अशराफिया, आपके आला अफसरान, उनके घरों और इस तरह के बाकी अल्ले तल्लों में चले जाते हैं। सो 380 अरब रुपए का बोझ भी इक्वली डिवाइड होता है हम तमाम लोगों के ऊपर। इसी तरह से जो इस्तेदाद बढ़ी है, जो कैपेसिटी बढ़ाई गई है बिजली की फराहमी की, उसका जितना भी खर्च है 2017 का जो गलत फैसला था उसका तमाम तर खर्च भी हम सब लोगों पर तकसीम होता है। सो तकरीबन 100 रुपए की चीज या 100 रुपए की बिजली हमें 200 रुपए से जायद की कीमत में मिलती है। सो हम बोझ उठा रहे हैं अपने हुक्मरानों के गलत फैसलों का, उनकी नाअहलियों का, उनकी नालायकियों का। और इस वक्त भी, इससे पहले जो हुक्मरान थे, इस वक्त जो हुक्मरान है, और मुस्तकबिल में भी जो शायद हुक्मरान आएंगे, हमें यह लगता है कि शायद उनके पास इस मसले का कोई हल नहीं है। सो ये बुहरान शदीद होने जा रहा है। मैंने कुछ दिन पहले ट्वीट भी की कि पाकिस्तान बिजली के बिलों के हवाले से एक बड़े बहरान के दहाने पर खड़ा है। अल्लाह करे कि कोई ऐसा मोजज़ा रूनुमा हो जाए कि जिसके जरिए हम इस बहरान से निकल आए। बादियुन नज़र में इसका कोई हल दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर भी हम दुआगो हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर और पाकिस्तान के आम लोगों पर अपना रहम फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद।